कह रही है कि वो यूं नहीं आएगा बाहर, वो यूं बाहर आएगा। ये उन्होंने ये अल्फाज थे कि मुक्का के साथ बाहर आएंगे, यानी कि यूं बाहर नहीं आएगा, यूं बाहर आएगा, यूं अंदर जाएगा। ये कौन सी जबान जो है मुतारफ करा रहे हैं ये लोग? बेबी क्या नाम है इस लफंगे का? सर ये वज़ीर आला केपी सर अली अमीन गंडा धरना लेकर आया केपी का वज़ीर आला। साहिबा भी मौजूद थी, बुशरा कौन साहिबा, साहिबा? बुशरा साहिबा। इन्होंने मेरे ऊपर आइस का इल्जाम लगा दिया। मेरा जो फ्रिज है उसमें तो ऊपर वाला खाना नहीं है। मैं जो वो रूह अफ़ज़ा जो है वो भी बगैर बर्फ वाला पीता हूँ। छोटी सी चिमटी थी, इसने मुझसे वादा किया। वो मुझे लगता था कि वो चिमटी की दुनिया की राणा सनाउल्लाह है। वो रानी सनाउल्लाह होगी कुछ नहीं, वो तो ये जब पकड़ के ये जब करने की मेरा मतलब है कोशिश की है। नहीं उस कुत्ते ने, हाँ इसने। ये प्रोग्राम शुरा की इंसानी राय पर मबनी है, जिसका बुनियादी मकसद तफरीह है, तमाम किताब फर्जी हैं और किसी किस्म की ममासलत महज इत्तेफाकी है। मिन जानिब वी न्यूज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद भट्ट, आप देख रहे हैं V2 ऑन वी न्यूज़। और हमारे साथ क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम जो है लकीली हमें राणा सनाउल्लाह साहब ने ज्वाइन किया है और इस पॉडकास्ट में हम उनसे बात करेंगे इस साल सियासी तौर पे, और क्योंकि उनका तजुर्बा बड़ा वसी है। राणा साहब थैंक यू सो मच। आप न्यू ईयर पे कहीं गए नहीं इधर उधर? गालिबन बिजी थे शायद। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका भट्ट साहब। दरअसल मैं अब किसी पॉडकास्ट में नहीं जाता हूँ, और आपने अपने ये जो पॉडकास्ट है इसमें बुला के तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। आप लोग ग्लासेस पहने हो तो मुझे वैसे ही न्यू ईयर हो गया है, तो मैंने कहा एक तो इस साल की सियासत की बातें करनी है कि दरअसल मैंने गोली टापी हुई है। जी सर, गोली टापी हुई है। अच्छा वो सर दर्द वगैरह और डिस्प्रिन की गोली। इन्होंने इतना टॉर्चर किया है आपके भाई को, लेकिन राणा नाम है एक ऐसी फौलादी कुव्वत का कि वो मेरा मतलब है कि वो टूट नहीं सकता है। ठीक है ठीक है, आप अगर ग्लासेस उतार देंगे तो मेरी आपसे इंटरेक्शन आई टू आई हो जाएगी, आई टू आई आपको पता है तो वो देख राणे की आंख में देख। नहीं मैं देख रहा हूँ इन आंखों के अंदर तुझे बदले की जो भावना है वो गालिबन भट्ट साहब नजर नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा राणा साहब, ये मैं ये चाहता हूँ आपसे पूछना कि भी पिछले दिनों बात हुई जब इस्लामाबाद में धरना आ रहा था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, अब तो नया साल शुरू हो गया है, तो आपको बड़ा याद किया गया और कहा गया कि आपने बड़ा अच्छा हैंडल किया था। अगर माजरे चाहता हूँ जी राणा साहब, जो पिछले 2024 के अंदर धरना लेकर आया केपी का वज़ीर आला, ठीक है, उनके साथ जो थी वो साहिबा भी मौजूद थी, बुशरा साहिबा, बुशरा साहिबा। हाला इससे पहले जो बात होती है कि जब आप वज़ीर दाखिला थे तो आपने इतना अच्छा हैंडल किया कि आपने एक ख़ास मकाम पे उनको रोक लिया, जिसकी वजह से उन्होंने आके वो फसाद नहीं डाल सके। अब जो देखे ना नया नैरेटिव बन गया दुनिया में, उन्होंने कह दिया कि बहुत सारे लोग, और उसके अंदर नाम भी आए कि लोग जो भी सरकार की तरफ से मामलात हुए वो नहीं होने चाहिए। ये जो मसाकर इन्होंने कहा है कि हुआ है, सॉरी क्या सर? मसाकर जी ये जो मसाकर इन्होंने कहा है कि हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये इन्होंने ये होने दिया है। जी और ये नकवी साहब जो हैं मैं उन्हीं पे आ रहा था जी। बहुत अच्छा इन्होंने मैनेज किया है। अच्छा लेकिन वो जो आप कह रहे हैं, अगर मेरे मतलब है कि बस में होता तो ये जो आके भड़के मारना है इसकी, ये क्या नाम है इस लफंगे का? सर ये वज़ीर आला केपी सर अली अमीन गंडा। अरे ये जो ये गंडापुर और हम आ रहे हैं, ये दहशतगर्दी है। अच्छा मैंने इनको उधर से नपड़ के तो ये जो है वो इनको मैंने ऐसा सीधा करना था। हालांकि उस वक्त तो खान कि लीड कर रहा था जब आपने वो हैंडल किया। जो भी हो, खान हो या ये पठान जो भी है, मैं मतलब है मैं अपने काम मैंने करना था। ठीक है। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये हमसे कोई नंबर आजमा हो सके। तो देखना ये बट है यू कि थिंक नकवी साहब हैंडल इट वेल? नहीं, नकवी बहुत अच्छा आदमी है, वो छोटा यंग है। हाँ
और मेरे ख्याल में 35-36 साल का है और बड़ा अच्छा एक चाबुक दुस्ती के साथ ही सारे काम और मामलाती ज़िंदगी लेकिन बेहतर आप ये नहीं तरीके समझते कि अगर हैंडल वेल वो देखिए उसने समहाउ एंड तो होना था। अब कोई ऐसा तो नहीं हो सकता पहले भी खान के धरने जो प्रीवियस सालों की बात करें वो भी एक वक्त पे आके एग्जॉस्ट हो जाता ऑप्शन आपका। तो ये अच्छा हैंडल करना हुआ कि इसके ऊपर नई बातें हुई जी, तो पता नहीं पीटीआई के यूट्यूबर जो पूरी दुनिया में बैठे कि जी कंटेनर्स में कहीं लाशें हैं, कहीं चाइना भेज दी, कहीं गिद्ध ऊपर घूमना शुरू हो गया और 300 और सैकड़ों और इस तरह की बातें। तो स्टेट का मतलब एक दुनिया में एक जगह साई तो हुई। ये जो जग हंसाई है ये सिर्फ ट्विटर तक की ही महदूद है ठीक है, और कहीं ऐसी ट्विटर के अलावा कोई जग हंसाई ऐसी नहीं थी ठीक कि है। जिसमें हम कह सकें कि ये नुकसान हुआ है। नुकसान एक का हो दो का हो वो नुकसान बुरा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो ये स्टेट के ऊपर जो है वो आके मारना, इनको धमकियां लगाना, ये कौन से महज़ब मुल्क में होता नहीं है? सर देखते ना वो देखे ना अब और 2000 अगर इनकी ये कह रहे हैं कि लाशें, मुझे बात करने दें, अगर ये कह रहे हैं कि लाशें ये हुई हैं वो हुई हैं, तो ये जो बदबख्त आए हुए थे वो इनको तजुर्बाती तौर पे ही चाइना में ही इनको जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन देखे लेकिन ना ये जो बाकी जिंदा लाशें हैं, मैं ये मोहतरमा जो थी इनके साथ इनकी अम्मी आई हुई थी, यकीन करें मैं होता तो मैंने इनसे दूब बात करनी थी। अच्छा, इन लोगों ने मेरे ऊपर हेरोइन का इल्ज़ाम लगाया है जी 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 और वो आइस का इल्ज़ाम लगाया जी। है और हल्फ लेते रहे। हालांकि तो आपने तो पानी में डाल के कभी आइसक्रीम। मैंने ज़िंदगी में कोल्ड ड्रिंक भी पी है तो बगैर आइस के। ठीक है, मैं जो वो रूह अफ़ज़ा जो है वो भी बगैर बर्फ़ वाला पीता हूँ। ठीक है, गला खा। इन्होंने मेरे ऊपर आइस का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरा जो फ्रिज है उसमें तो ऊपर वाला खाना नहीं है। अच्छा मैं आज तक मर ही नहीं गया हूँ। अच्छा, और इन्होंने कहा है कि ये जी आइस ऑन द रॉक्स जो है ये चलाते हैं, जी। तो मैं नहीं इन सारे ठीक है, मामलात में इन्वॉल्व ठीक है। हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता सर देखे ना ये साल 2024 आपके सामने गुजरा, बर्बाद हुई निशान लेने से और आज 2025 में आ गए हैं। ये देखें 25 में लेने देने की बात अगर आप ना ही करें तो ज़्यादा नहीं बेहतर है। निशान लिया ना अच्छा, सर, एक निशान। फड्डा बना, वो फड्डा उनके फेवर में चला गया, वो उनके लिए समझे ऐसे ही हुआ जिस तरह किसी सियासी पार्टी को कोई एक इवेंट लाश मिल जाती है, उन्होंने उसको प्ले किया। आज 2025 में वही खान का जो रखना उसने डाला है वो डाला हुआ है सर। तो हम कहाँ हैं अब 2025 में क्या होगा सर? यखनी की तो बात लगभग करेंगे आप। रखना सर। अच्छा, रखना। ये जो इन्होंने अदालत के अंदर इनके जो ये जो थे वो मौजूद थे और इन्होंने इनको जो है वो निशानात और हर तरीके से इनको फ़ायदा देने की कोशिश की। फेयर इनफ। ये कोई ऐसे बेगैरत लोग हैं, मैं बताऊं कि ये कौन खड़ा होता है अपने मतलब है वफाक के खिलाफ, उधर से आके धमकियां लगाना, वो लोगों को, शरीफ और मासूम बच्चों को लेकर आना ठीक है, कि वो उसके बाद ऐसे भागे हैं कि वो तो उनकी तो वो एक की तो शलवार जो है वो छोड़ के भागा है। वो किसी को नहीं आ रही थी, फिर वो मैंने अपनी एक कमीज थी मेरे पास उससे मैच कर रही थी, तो वो मैंने वो आपने पहले जी। क्योंकि ज़ाया हो रही थी, अकेली शलवार में क्या कर रहा था? और ये जो पिंडी का बेगैरत है शेख रशीद, ये डोंट यूज दिस नहीं, ये पॉडकास्ट है बट ठीक है नहीं, चल। पॉडकास्ट है तो बेगैरत नहीं रहेगा अगर ये टीवी भी हो या पॉडकास्ट हो। सही बात ये तो देखो ठीक। बेगैरत ने तो बेगैरत ही रहना है। हाँ ठीक है, ये fair enough। जो गेट नंबर की 5 मैं कहता हूँ 5 में आना जाना तो और बात है। हाँ ये जो गेट के बाहर एक कुतोड़े से घूम रहे होते हैं जो कभी इधर घूमते, ये इसको इनकलाब आया हुआ ठीक था। है, ये सारा इन्होंने एक माहौल बनाया हुआ था। बट साहब यकीन करें कि ये विजन ना होता सर, ये आप ही का विजन है, ठीक है। वो ना करते तो इन्होंने पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता इन्होंने तो सीरिया बनाया हुआ था। आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोगों के बच्चे मरे। इसी पे आते हैं सर कि ये तो आप ये नैरेटिव भी नहीं बना सके कि इनके अपने बच्चे आसिम और कासिम जो है
वो भी धरने में नहीं आया। आसम गलत लिया, आसम इनका बाप है, वो दूसरा है कासम और सलेमान। सलेमान। हाँ सॉरी माय बैड। हाँ आसम जो है वो तो फिर मतलब है कि वो बच्चा नहीं है, वो तो अबू है, मतलब है सीधे सीधे। ठीक है ठीक है, लेकिन बात यही है कि देखें ना, उसमें आप वो नैरेटिव भी नहीं बना सके और खान ने दूसरों के आपके बारे में यही बातें की। बहरहाल मेरा यकीन मेरा करो, जो जेल में मैंने अपना वक्त जो गुजारा है, हम्म, अगर आपकी किसी ये नेटफ्लिक्स वाले किसी बंदे से जान पहचान है तो बताएं, वो एक ऐसी मैंने ज़िंदगी गुजारी है हाँ वो वैसे वाहिद कि है, लेकिन वो उसके एक बाद आपको फ़ायदा ही हुआ है, यानी कि इतना गंदे इल्ज़ाम के बाद लोग समझते हैं दो कि असल मसला इन लोगों को ये है। मैं दूसरी पार्टीज़ की बात करूँ और खुसूसन पीटीआई, कि आपका लुक जो है ना, वो कहते हैं जी तो राना का लुक तो इज डेंजरस, इज गुंडा लुक एंड दिस लुक एंड मतलब है कि ये लुक जो है ये अब भट्ट साहब, मतलब है कि ये मैं कोई अल का फोन तो नहीं ना, मैं कोई हाँ आपको ये लगाया ऐसे ही जैसे अल चापो भी नहीं हूँ। तो तो- इन्होंने जो इल्ज़ाम लगा दिया है मेरे हाँ ऊपर, हाँ ये देखिए इन्होंने मुझे कहा है कि आपके पास तो कोका पेस्ट मौजूद है। ये पता नहीं अब क्या। ये पीरू के अलावा किसी दुनिया में कोका पेस्ट मौजूद नहीं है। ठीक है तो इन्होंने कहा कि इसका जो बेस है वो आप जो है वो मिला के इसको जो कोका बनाएंगे आप इसको, ये जो सुंगाड़े वगैरह लगाते हैं, ये इल्ज़ाम मुझ पे इन्होंने मनशियात फरोशी के लगाए हैं। ठीक है लेकिन मैं अकेला रहा हूँ, कैद तनाई मैंने काटी है। ठीक है और आप यकीन करें कि मेरी बैरक में सिवाय चूंटियों के कोई भी नहीं था, तो मैं उनसे खिताब किया करता था। ठीक है एज अ सियासतदान। मैं चूंटियों को कहता था कि ए वर्कर चूंटियों। वर्कर है जुटिया। चूंटियाँ सारी वर्कर होती हैं, ठीक है इनकी तो कवीन जो होती है वो तो इनकी नेस्ट में होती है। ठीक है तो जनाब अली, मैं उनको कहता था कि ए वर्कर चूंटियों, मतलब है कि तुम लोग बादशाहत में कैसे जिंदा हो। ठीक है एक वो तो उसमें से एक ये चिमटी थी, छोटी सी चिमटी थी, हाँ इसने मुझसे वादा किया। वो मुझे लगता था कि वो चिमटी की दुनिया की राणा सनाउल्लाह है। वो उसने रानी सलाउल्लाह की नहीं, जुटी। उसने मेरे साथ वायदा लिया है और मैंने कहा मैं बाइकाट करूंगा, लेकिन उसने वायदा किया और वो अपने नेस्ट के अंदर उन्होंने तहरीक चलाई है। अच्छा ठीक ठीक है, देखो उधर जा रहे इधर उधर जा रहे। मैं अब देखे ना 2025 है, वही मसाइल आपको, क्योंकि थे कि आप इलेक्शन तो नहीं जीते, उस पर भी आएंगे कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन आप वज़ीर आज़म के मामून खुसूस तो हैं, सियासत एंड एवरीथिंग, और मेहमान किसके हैं? वज़ीर आज़म साहब। अच्छा, तो अब आप क्या देखते हैं, जैसे कि बाहर बैठे हुए माफ अकाउंट, कीजिएगा। अब जो जैसे कि देखिए सुबकी तो है ना कि यहाँ से लोग कासिम सूरी टाइप लोग बुल से भाग गए, अब वो वहाँ बैठे हुए हैं कासिम सूरी। ये बेगैरत जो है, ये इसके पास एक आईनी ओहदा था यार। मतलब है कि इतना नॉन सीरियस आदमी, कचलाग के अंदर ये इसने कुत्ते लड़ाने होते थे, अच्छा और तारीख गवाह है कि इसके कुत्ते जो है अपने लूसी कुत्तों से भी आ रहे हुए हैं। अरे लगड़ी था ऐसी कोई। ये मतलब है कि वो अपने कोयटा बलूचिस्तान के अंदर लगड़ी कहते हैं अभी फारक को। ठीक है तो ये एक ऐसी चलता अच्छे फिरता कुछ लाख में कुत्ते लड़ाता था। ये कई दफा ऐसा हुआ है इसका कुत्ता जख्मी है तो अगले कुत्ते से ये खुद नंबरदार। तो चक तो वट लिया होगा। एक लड़का है इंजीनियर हाशिम, ठीक है एक दिन उसका कुत्ता बीमार था, ठीक है तो इनका मैच उधर पड़ गया है, तो ये इसका कुत्ता जो है वो बीमार था, तो मैच लगा हुआ था। हाँ तो वो उसको कहते हैं पेड़। पेड़ पड़ गए। पेड़ के अंदर जो है वो, अच्छा डोली जो होती है ये अलाउ नहीं होती। अच्छा डोली कहते हैं जब दो कुत्तों ने एक दूसरे को यूं नपड़ लिया है, ठीक तो है एक कुत्ता अगर जो है वो नीचे से पैर मार दे तो डोली जो है इसको डोली कहलाती है। अच्छा तो इन्होंने मतलब है मामला तय किए हैं, और उसके बाद जब कुत्ता नहीं था तो वो मैच पड़ा है, तो ये मेरा मतलब है कि मुंह पे मफलर ओढ़ के पहुंच गया और वो कुत्ते को बहु किया। इसने कुत्ते को धमकी देना शुरू कर दिया।
ये उधर अगले जो वो हाशिम साहब के कुत्ते को जो है, इसने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, हाँ। मैं तुम्हें वट के रख दूंगा। हाँ अच्छा, कुत्ते को धमकी दे- वो कासिम सूरी। जी वो अगला कुत्ता बड़ा सीरियस था। पहले तो उस कुत्ते ने इसको जो है वो पैर निकाल के, जो कार्टून की तरह पैर निकालते हैं, तो लानत दी है इसको। कासिम सूरी साहब को। जी। और इसको कहा है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ना भी गवारा नहीं करता। अच्छा, इसने मुझसे बदतर है। हाँ, इसने जंप मारी है हाँ। और इसने उसको इधर से लपड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो माशाल्लाह कुत्ता जो है 37 इंच का कुत्ता, माशाल्लाह सही चौड़ा आगे से, और गर्दन मजबूत। तो ये जब पकड़ के ये जब करने की मेरा मतलब है कोशिश की है, कासिम सूरी नहीं, उस कुत्ते ने। हाँ इसने, हाँ तो कासिम को उसने जब नपड़ा है तो ये नीचे कुत्ते को मतलब है पता नहीं क्या इसको पकड़ने के चक्रों में पड़ गया। कासिम को पकड़ लिया। मतलब है कासिम, उसने कासिम और कासिम ने उसको, अच्छा, तो क्या पकड़ लिया? हैं? क्या पकड़ लिया? सॉरी, ये कोई साना नतर की बात है। 60 मतलब क्या कहते हैं उसको, वो तो ग्रैबिंग बाधा। ग्रैबिंग वायदा, मेरा मतलब है कि वो, हाँ, तो वो जो है वो इसने कुत्ते के मतलब है पकड़ा है इसको, बुली असील कुत्ता, नागी नस्ल का। नहीं, ये तो सूरी। और कुत्ते ने भी जो है जब पकड़ने की कोशिश की, कुत्ते ने कहा आपके मतलब है किधर रख के आए हो। अच्छा, इसके तो नहीं है। देखिए ना, मुल्क के खिलाफ वहां जाके भी इस तरह की जो इतने अहम ओहदों पे रहे, ये मुगल से भागे कैसे सर? आप यकीन करिए, वाया मैं अफगानिस्तान? फाइट तो खत्म कर अच्छा, लो, कुत्ता लानत दे के भागा है इनको। उसने कहा कि भाई ये सिर्फ जो आपने थैली रखी हुई है, ये किस काम की? कासिम सूरी विदाउट अ थिंग। हाँ, तो ये जो मतलब है कि एक फिर आगे वो खत्म हो वो, अच्छा ये इतना रिलैक्स है कि कुत्ते ने इसको यूं किया तो ये यूं भी नहीं हुआ है, गया। कासिम सूरी, क्योंकि जाहिर है सिर्फ ये थैली थूली लटकाई हुई है। ठीक है। एनीवेज, तो ये नहीं कि आपके कहने का मकसद है कि एक तो ये चॉइस ही गलत है जो भी करते हैं। हमारा भी ये सवाल है कि ऐसे ऐसे लोगों को उठा के कभी आप कहाँ लगाते हैं, कभी कहाँ लगाते हैं, और फिर जैसे जो लोगों को चुनते हैं वो इमरान खान होता है, और फिर इमरान खान के आगे से जो निकलता है माजरत के साथ वो गंडापुर होता है, फिर सूरी होता है, और सूरी उसके लिए एक उसका मुजाहिद बना हुआ, और बाहर से जाके अब देखें ना वाया अफगानिस्तान, और वो अफगानिस्तान के हमलों को भी सपोर्ट कर रहा है। देखिए ये सवालिया निशान है उन लोगों पे जो चलते फिरते सिस्टम को उखाड़ने के लिए इन कंटूटों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वही वाला सर। तो अगर किसी इज्जतदार आदमी को, चलो करीबी के बंदे उसके अंदर मतलब है पोटेंशियल तो हो, ये ऐसी इसको पड़ोसी नहीं जानता था, आप यकीन करें, गुलिस्तान का ये आदमी है। नहीं तो आप वो कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी ट्राइब नहीं थी, दिस इज नॉन सीरियस किस्म की ट्राइब थी। इनकी तो कोई मतलब है ढूंढने से भी कोई एक अगर आपको सूरी मिल जाए तो आप मुझे जो है वो यहाँ से निपट ले। आप सॉरी बोल दो। मैं कह रहा हूँ पूरे बलूचिस्तान में आपको मिल जाएंगे एक सूरी जो है वो। Very well अगर said, आप sir. ये मुल्क दुश्मन जो हरकत इसने की है, और प्योरली, वैसे मैं इस तरह के वर्ड बोलना मुझे पसंद नहीं है, ना इल्ज़ामात लगाना, बट ये तो बड़ा आश्कार हो गया है कि यार ये तो बाहर बैठ के जिस तरह अफगानिस्तान को सपोर्ट करना, और फिर वहाँ से जो खवारिज है वो जी। अलग हमारा। अभी देखें हमें सियासी मामलात तो हैं, ये बराबर से जो बॉर्डर नहीं, से नहीं जी, टीटीपी टाइप। वो बॉर्डर टीटीपी क्या है जी? ये मतलब है कि ये आपकी सवैंती पे कोई चैलेंज नहीं हो सकता है। वो हमने यूएस वाले भी कोई बात कर रहे थे कि अब हमने उनको बांगे दौड़ कहा है कि आपने ये नहीं समझना कि हम कोई रूस हैं, हम कोई अमेरिका है, मतलब है हम आपको फाइट देंगे। जी जी, वो 20,000 आपके फौजी हैं, उनके जूते नहीं हैं, आप पहले उनका ख्याल करो। ये कोई ये कोई मोहल्ले के झगड़े थोड़ी है, ये एक ऑर्गेनाइज फौज से। बट आप देखते हैं 2025 में कोई देखें सियासी तौर पे कोई इस्तेकाम आप बात भी कर रहे हैं उन्हीं लोगों से जिनको आप कह रहे हैं गैर सियासी हैं, इनको उठा के ले आए थे, किधर से उठा लाए हो उनको, आप उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, जो कि ठीक है कर लें, अगर एक फैक्ट बन गया है थोड़ा सियासी है। पर वो बंदा जिस किस्म की बात कह रहा हो, तो कह रहा है उसकी बहन कह रही थी कि मैं वो खालसा बहन कौन, अलीमा खान साहबा कह रही थी, इसकी बहन मतलब है कि क्या कहने की कोशिश की है? वो ये कह रही है कि वो यूं नहीं आएगा बाहर, वो यूं बाहर आएगा। ये उन्होंने ये अल्फाज थे कि मुक्का के साथ बाहर आएंगे, यानी कि यूं बाहर नहीं आएगा, यूं बाहर आएगा, यूं अंदर जाएगा। ये कौन सी जुबान जो है मुतारफ करा रहे हैं ये लोग? सर वो मिली है ना इमरान खान से
2024 में मिली, अब तो वो 25 उनका भाई है, वो पहला हफ्ता है। जरूर मिले उनसे, हमें कोई उससे मतलब है सरोकार नहीं है। फेयर इनफ। लेकिन ये आके कहना कि ये यूं नहीं है, यूं नहीं है, देखें ये मतलब है, आपने रियासत को क्या समझा हुआ है? तो हमने तो चूड़ियां नहीं ना पहनी हुई। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। आप समझते हैं सियासी इस्तेकाम आ जाएगा इस साल? अहम साल है सर। मुआशी में देखे ना, वो वज़ीर-ए-आज़म ने उड़ान का इफ्तिताह कर दिया कि उड़ान पाकिस्तान एक वो चढ़ा ये जो देखें ये बिजनेस को बढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिजनेस जाएगा, दिन दुगनी रात चुगनी, और ये हम तो जाएंगे, ठीक है, फिर ये तरक्की सियासी करेंगे। मसला भी हल कर लें सर। सियासी मसला कौन सा सियासी? ये तो क्राइम के इनके वो है, ये कानून अपना जो है रास्ता ले रहा है। ये इनकी एक और मैं कहता हूँ, ये अगर आप जाओ ना ये पीर बधाई अड्डे पे जी, या किसी भी एक शहर का जो बसों का अड्डा होता है, उधर एक कुत्ती घूम रही होती है, अगर आपने देखा हो अक्सर। सॉरी मतलब लाइक डॉग, फीमेल डॉग जिसको कुत्ती कहा जाता ठीक है है। उर्दू में, वो एक लंबी सी होती है, वो और हर वक्त तकरीबन वो ना, तो वो घूम रही होती है। तो वो ये इस तरह के इनके ये आया एक शायर एक इनका फरहाद, आप यकीन करें उस कुत्ती को छुपाओ और इसको निकालो और इसको छुपाओ और कुत्ती को, इतना मतलब है कि ये ठीक है, ये देखें किसी के बारे में बात नहीं, आप पे सूट नहीं करता। ये जब तक देखो ये बात है कि कुत्ती पुराना माने, हाँ, इसका वो कोई मसला ज्यादा नहीं। बेहतर वो है, जी, और कुत्तों से वो एक तमन्ना रहे हैं। जी मतलब है रूह है। ये कोई आम बातें जो होती है, शीशे आराम से चलाएं, उसको शायरी बना दी है इसने। तो आप आज समझ रहे सुबह उठाऊं तो दांत में दर्द था, तो ये मतलब है शायरी बना रहा। 2025 में सर वज़ीर-ए-आज़म सेम ही रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा अपना टर्नओवर पूरा करना है। ठीक है, मुजरिम इंशाल्लाह अगले कोई 10-15 साल अंदर ही रहेंगे। ठीक है। जितनी देखे ना वो आपने उसको इतना वो किया हुआ है, तो बाकी मतलब है कि ये कोई आम कैदी नहीं है, वो इस मुल्क का शहरी नहीं है। बहुत शुक्रिया रान साहब। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, भी गप्पे लगाओ, भी क्या है, उसमें चार और लगाओ। मैं बस इस साल के लिए अहम ये बात मैं एक और नैरेटिव को भी मैं आपको बताना जी। चाहता हूँ कि ये जो आदमी है, रिचर्ड गर्नैल है जो ये जो आदमी है, ये जो रिचर्ड करके आजकल इनका अबू बना हुआ है, रिचर्ड गर्नोला बार। हाँ, तो इस किस्म से तो मतलब है कि रियासतें तो ऐसी नहीं ठीक काम है। करती हाँ, हैं। आपका एक बयान ये भी आया है कि मतलब ये यूं मतलब हम किसी अपने दिल पे हाथ रख के बता, तू अगर डोनाल्ड ट्रंप होता और तू इलेक्ट हुआ होता, अल्लाह ना करे। हाँ। तू इलेक्ट, तो तू पाकिस्तान का सोच रहा होता है। ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर देखो मामला I know, देखो, I know। इकानमी के मामला ये देखो, शहबाज गिल टाइप से मैं लानत भेजता हूँ इस शहबाज गिल पे। वो भी आपके इलाके के हैं? ये फैसलाबाद? हमारे इलाके में हमने इस तरह के करंट टूटों को जगह नहीं दी हुई। फैसलाबाद में कौन से इलाके का है? अच्छा सॉरी, ये वो नहीं आपके इलाके के। ये वाहिद आदमी है जो बात वो में कह अपने रहे हैं दादा रेहाना इस्मा- डार ने वैसे आपको हरा दिया सर, 2025 आपके लिए अच्छा नहीं था। किसने हराया? वो रेहाना डार साहिबा ने। मेरे मध्य मुकाबल तो वो नहीं आई है। वो रेहाना डार ही थी ना। वो तो ख्वाजा आसिफ, माय बैड। आप कोई सियासत के शो करते, कोई शर्म करते हैं कि नहीं करते? नहीं, मैं मिक्स कर गया। रियाना को इधर छोड़ दिया हमने और हाँ। हमको उधर कर दिया है। हाँ। लेकिन बात ये है कि हर एक को हक है कि वो इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन लड़े, कोई कुश्ती लड़ता है वो कुश्ती लड़े, लेकिन अंतशार ना कर सकता है, ना करने देंगे। ठीक है। ये मैं बताऊं कि ये जो गोल्ड स्मिथ ने जो है, मैं जो उसको यही कहूंगा जी कि ये जो है वो मतलब है, इनको लॉन्च किया है उसने, इनको लॉन्च में बिठा के इसको लॉन्च कर दिया है। ठीक है। और हमारे दाखिली मामलात में हम इनको तो नहीं करने देंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो सर ये साल। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा ही होगा, बिल्कुल बेहतरीन कारोबार होगा के लिए, इकोनॉमी के लिए, और ये जो सियासी मसाइल है इनसे भी तंगी पड़ गए लोग। एवरी डे नया। देखो मैं गंडापुर कितनी दफा आता है फतह करने, मेरे ऊपर मनीषियात का केस डाला था इन्होंने। मैं मेरी कौम के बच्चों में आपसे मुखातब हूँ कि मनीषियात से दूर रहना है। ये जो फराद, इसको आप देखो, ये क्या कि कौन सी कच्ची चरसे पी रहा है मुझे नहीं पता सर इन सारे ये एक शायर है। हाँ। ये आजकल इनका लीडर ये बना हुआ है, कभी गर्नैल बना होता है, कभी ये कोई इंसान का बच्चा आप दिखाओ। ये सारे सर्कस वाले क्यों हैं आपके पास? ठीक है। किसी का दड़ नहीं है, किसी की जो है वो मतलब है
नहीं, वो तो शहबाज गिल तो बड़ा काम कर रहा है अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ। वो जिस कोटे पे गया है वो तो काम इधर भी कर रहा था वो। अच्छा, कोई खास कोटा है? वो है गरनैल ये वाला ही कोटा तो नहीं? वो बाबा ऐसे ही गरनैल वाला कोटा है वो। और वो करते रहे पाकिस्तान को, ये कोई पहली दफा तो नहीं है, ये भारत मतलब है कि काम करता रहा हमारे साथ। ठीक है, ये हमारे अब कह रहे कि अच्छा रहेगा, इनसे कुछ नहीं होता, ये जो सोशल मीडिया कैंपेन से कुछ नहीं होता, ये अब ड्राई आउट होने शुरू हो जाएंगे ऐसा। बिल्कुल ही Exhaust हो जाएंगे। ऐसे ही है कि अगर आपने सियासत को ये ट्विटर और ये फेसबुक के ऊपर ही अगर करना है तो कर लो, ठीक है, वरना हकीकत में तो ये बंदे को आना पड़ता है, वोट डालने पड़ते हैं, सब करना पड़ता है। ठीक है, इसका जो है वो उससे ताल्लुक तो नहीं है। हाँ ठीक है। उससे देखिए ना, वो एक DGI क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद फिर वो जो है वो अयूब साहब की आगे की औलाद जो है वो उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। हद देखो, वो आदमी कह रहा था कि मेरे सीने पे गोली लगी है। हम्म। पहले तो उसके ऊपर केस ये बनता है कि तेरा सीना है कहाँ। उमर अयूब का मतलब इतनी सी चीज को सीना कौन कहता है? नहीं, लेकिन उन्होंने प्रेस तू कॉन्फ्रेंस, तेरा उन्होंने भी आगे से प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी की और कहा आपका, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो सुबह सवेरे उठ के वो कह रहा है सही आपका से सियासत में काम नहीं है उनका लीडर, लेकिन कह रहा है सर के बात उनसे करनी है। देखें, वो कंफ्यूजन नहीं है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जबकि सुबह उठ के वो सही से नहीं, ये वाला वर्ड थोड़ा सा टूट लगा दीजिएगा। क्यों, मतलब है कि ये तो एक नेचुरल है, एक फिनोमेना है। हाँ, लेकिन बात ये है कि वो जो आपने एक और बड़ी बात की हुई है जो पपी वाली अयूब साहब के बारे में, वो हाँ वो देखो अयूब को के जो ये कुत्ते बिल्ले घूम रहे हैं, अयूब साहब को किसी ने कहा था कि अयूब, हाँ तो उन्होंने जो है वो डिटाई का मुजाहरा करते हुए इस्तीफा दे दिया था। हाँ, और ये जो चलती फिरती है, ये मतलब है धमकियां रियासत को लगाना। एक दफा उसी एक रियासत से बात भी करना चाह रहा है। तस्वीर इसने डाल दी कि मुझे टॉर्चर किया, पता नहीं कौन सी इसकी जो है वो लव बाइट्स पड़े हुए हैं, तो कह रहे हैं यार, मैं कहता हूँ कि ये भी है इसकी जिंदगी में। ठीक है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि उसने उसी रियासत को जो बोल रहा है कि इनका सियासत से ताल्लुक नहीं, इनको ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पार्टी के बारे में नहीं करनी चाहिए, और साथ खान साहब कह रहे बात इन्हीं से करनी। कुछ समझ नहीं आती हाँ, है कि ये confused। क्या इन्होंने जो है वो उल्टा ही Fair सब enough। कुछ चलाया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, आप जो है V2 में आए। भाई असेंबलियां खुली हैं, आओ बैठो उधर अपने मसाइल का वो करो। ये क्या सड़कों के ऊपर मतलब है कि आए दिन आके बैठ जाना, तो ये तो नहीं है कि मतलब है कि नहीं, आपकी अपनी आपको पार्टी में मसाइल ये चल रहे हैं ना, वो खुर्रम दस्तगीर साहब की शिकायत थी, वो तो खैर शादी में आए और ये मुलाकात हो गई। उसके अलावा अब ये ख्वाजा आसिफ के बारे में भी कह रहे हैं कि वो भी सियासत से किनारा कशी के चक्करों में है, और आपकी पार्टी के अंदर लोग खुश नहीं है, मियाँ साहब मास्क नहीं उतार रहे ना मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, एक आदमी इतना सीरियस है, हमारे लीडर जो है वो मतलब दुनिया भूल गई है, आगे निकल गई है कोरोना से, लेकिन वो शख्स आज भी दुनिया को बता रहा है कि और कमिटमेंट उनकी इतनी है, कमिटमेंट के वो उस पर। अच्छा, दूसरा ये कि मियाँ साहब ने बड़ी एक बेहतरीन बात की है। दुनिया को लगता था मास्क यहाँ लगता है, बहुत कम लोगों को ऐसा पता है कि मास्क नीचे से लगता है। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ क्योंकि जो कोरोना की एक स्ट्रेन आई थी उसका हमला बड़ा वो, जिसका आपको याद होगा, ये फरदौस आशिक अवान ने भी कहा था कि इधर उधर नीचे से। ठीक है, फेयर एनफ, थैंक यू सो मच जी। आप देख रहे थे V न्यूज़ और V2। आप दोबारा मिलेंगे, स्टे ट्यून्ड और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आज के नौजवान को कि इफ़ यू वांट टू विल यू कैन, बट इफ़ यू वांट टू विल यू कैन नॉट।